रसलमेनिया भाई ये आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला रसलमेनिया। उसके लिए तो भाई अभी हाइप बढ़ चुकी है। और बड़ी क्यों है? क्योंकि दोस्तों रिसेंटली जो कुछ हुआ है, टिकट सेल का मामला था, या फिर बाद में जो जॉन सीना का अनाउंसमेंट होना हो, या फिर अभी आइसो स्पीड का आना हो, ये पूरे कहानी ने ऐसा बना दिया है कि इनको मजबूरी में कार्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ा है कि ये साल का रसलमेनिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रसलमेनिया होने वाला है। ये तय पकड़ लो आप। कहानी इतने बेहतर चल रही फिलहाल कि ये बता सकते हैं हम कि जो फैंस ने किए, यानी कि फैंस ने टिकट सेल नहीं कराया, पूरा फैंस ने टिकट नहीं लिए, टिकट नहीं खरीदे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसर्न हो गया। और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो तो बस रेस्ट इज हिस्ट्री। पहले जेली रोल्स आते, फिर बाद में भी आईएसओ स्पीड इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और कुछ हद तक जो कि कॉलर, यानी कि जो मिस्ट्री कॉलर, उसकी कहानी बीच में चली थी, जो कि आने वाले वैसे रिवील होने वाला है कौन था वो मिस्ट्री मैन। लेकिन जो कहानियां चली है उसी कारण क्या हुआ है, टिकट सेल बढ़ा है। अब आपको वैसे मैं परसों एक न्यूज भी दिया था कि 40,000 टिकट ऑलरेडी हो चुका है। सो टिकट सेल आर नाउ एट द प्रॉपर स्टेज की शायद अभी तकरीबन सेल आउट हो सकता है शो बिफोर रसलमेनिया, वो पॉसिबली चांस आता है। ठीक है, अभी तो चलो बात कर ले क्या कहानियां फिलहाल चल रही पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में। और पिछले 2 दिनों में जरा सा माहौल गर्मा गया था पूरे रेसलिंग में, क्योंकि यहाँ पे आ गए थे आईसो स्पीड। कहानी क्या थी कि यार बंदा कर रहा था एक लाइव स्ट्रीमिंग, ओके, तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, और लाइव स्ट्रीमिंग करते करते बीच में आ गया यहाँ पे एलन नाइट। एलन रहता है, उससे बातें करता, आई गेस 2-2.5 मिनट में बातें की उन दोनों ने भी। लेकिन बाद में एलन नाइट भाई सीधा उठा दिया आईसो स्पीड को और फेंक दिया ऑन द स्क्रीन, उसके सेटअप के ऊपर जो कि उसने चलाया था फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग, फेंक दिया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सो उसने बाद में कॉल आउट किया। वो आई गेस एक शो देखने गया था, एनएफएल या फिर कुछ भी कह लो, जो कुछ स्पोर्ट्स था, बंदा गया था। सो वहां पे उसने कहा है कि उसने को हमला किया है एलन नाइट ने। सो ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे इतना सुनने में आया कि पॉसिबली वो आने वाले स्मैकडाउन शो पर आ सकता है। और वो ऐसा एंगल दिखा रहे हैं ना कि डेफिनेटली ये 6 मैन टैग टीम मैच बनेगा यार, होने वाला ये चीज। लग रहा है कि शायद विजन को ज्वाइन करने वाला। अगर उन्होंने विजन के बातें किया ही ना, तो अगला पॉइंट मैं विजन खेलूंगा। दोस्तों क्या खबर रिसेंटली कि गुंथर, ये जो बंदा है, इसको ज्वाइन किया है पॉल हेमन ने। ऑब्वियसली गुंथर ने ज्वाइन किया पॉल हेमन को, ना कि पॉल हेमन ने गुंथर को ज्वाइन किया, लेकिन किया तो है ना। सो ये चीज जो है, जो ये कुछ कहानियां बनी इसके बाद, जो ब्रॉक लेसनर है ना, जो एक बंदा है ब्रॉक लेसनर, सुनाओ कहानी फिलहाल कुछ ऐसी कि ब्रॉक लेसनर इससे शायद नाराज हो सकता है, क्योंकि पॉल हेमन ने ज्वाइन किया है गुंथर को, वो भी बिना बताए। सो मे बी चांस पॉसिबल एंगल ऐसा है कि रिटायरमेंट मैच ऑफ द ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर हो सकता है। और वो ज्यादा दूर बचा है नहीं, बहुत नजदीक है, और बहुत जल्दी वो कहानी आ सकती है। ऐसे चीजें यहाँ पे लगा रहे, मे बी पॉसिबल एंगल बनाएंगा तो शायद वो हो सकता है। आई डोंट नो इसके बारे में क्या को, लेकिन ये मैंने खबर पढ़ी कि शायद ब्रॉक वर्सेस गुंथर होगा बहुत जल्दी। और समझता मे बी दैट प्लेस। यार मैं जितना जानता हूँ ब्रॉक लेसनर को, उसने खुद कह दिया है कि उसका बहुत पैसा है भाई। वो मतलब उसने पैसे की बात नहीं किया, लेकिन उसने कह दिया कि अभी मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे रेसलिंग के लिए आया हूँ, सो जस्ट आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। थोड़ा कुछ घर के सामान के लिए मैं पैसे जमा करूंगा और फिर बाद में रिटायर होऊंगा। सो वही कुछ चीजें, और उसको पैसे की जरूरत है भी नहीं यार, वो वैसे बहुत बड़ा रेसलर था, तो डेफिनेटली जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, अभी चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स। कोडी रोड्स भाई, बंदे की जब बातें आती ना, सो ये पॉइंट जो नहीं, यहाँ से जो पॉइंट रहता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यार। इसके पूरे जो कहानी बंदे ने कहा है कि अब मुझे अभी टाइटल के बारे में कुछ सोचता नहीं, लेकिन जब अगर बात आती फ्यूड की, तो लॉन्ग टर्म फ्यूड दैट आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उसको अभी लॉन्ग टर्म फ्यूड में रहना और इन्वेस्ट करने में अभी पसंद नहीं आ रहा है उसको। अब ये लॉन्ग टर्म फ्यूड नहीं चाहिए। ड्रू मैकइंटायर वाज अ वेरी लॉन्ग फ्यूड भाई। ये रसलपलूजा के पहले से चल रही थी और खत्म अभी जस्ट हुई बिफोर रसलमेनिया, और मे बी आफ्टर रसलमेनिया शुरू हो सकती वैसे, लेकिन वो कहानी लंबी थी ना। तो उसने कहा यार अभी मैं बोर हो चुका है, लंबे फ्यूड मुझे नहीं चाहिए, वो इंटरेस्ट नहीं देता है, ऐसा उसने कह दिया है। लेकिन भाई कुछ हद तक लंबे फ्यूड होना जरूरी भी रहता है, क्योंकि लंबे फ्यूड जब होते तभी लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं भाई इस पूरे शो में, नहीं तो कौन लेंगे ना। आप 1-2 मैच कराओगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाला उस पूरे शो के, उस पहले मैच को। ठीक है, अब उससे बढ़ता आगे बात कर लो ड्रू मैकइंटायर। तो ड्रू ने कुछ बातें कही है। पहले तो भाई जो फील यानी कि सीएम पंक का जो डॉग था, उसका उसने कहा है कि जब वो डॉग की डेथ हो गई थी, सो उसके बाद मैंने उसका कुछ कहा नहीं। आई हैवंट सेड एनीथिंग टू हिम, कि अब मैंने उसको कुछ कहा नहीं, मतलब उसको कुछ गलत नहीं कहा उसके डॉग के बारे में, बिकॉज आई नो कैसा फील होता है। और उसके बाद जो डॉग, मुझे जितना पता है ड्रू मैकइंटायर सिर्फ डॉग है,
और मुझे रिसेंटली पता चला कि ड्रू मैकइंटायर के पास एक डॉग है। सो आई वाज शॉक्ड, लेकिन उसके पास एक डॉग है, ठीक है। उसने फोटो में देखा वैसे जो कुछ है, लेकिन चलो भाई ये कुछ कहानी थी ड्रू की। और ड्रू ने ये भी कहा है कि यार रिटायरमेंट की अगर बात करूं मेरे खुद की, तो मुझे लगता है मेरे रिटायरमेंट दूर है, लेकिन मेरे फैमिली और मेरी वाइफ को मैं देखता हूँ तो वो बोलती रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। और उसने कहा है जब तक मुझे या फिर मेरे वाइफ को ये रेसलिंग बीच में नहीं आ रही होंगी ना, तब तक ठीक है। अगर ये बीच में आ गया ना तो रेसलिंग को छोड़ने वाला उसने कह दिया। सो रिटायरमेंट में भी पॉसिबल उसका नजदीक ही है, लेकिन मैं पकड़ रहा हूँ भाई, इतना भी नजदीक नहीं, 28 के आसपास हो सकती है, लेकिन अभी 2-4 साल बंदा और रसल कर सकता है, मुझे वही लग रहा है यार। बंदे के पास बहुत फ्यूल बहुत बचा है, ही इज वेरी फैबुलस रिसेंटली जो कुछ चल रहा है। और बस मैं एक ही चीज चाहूंगा, इसको एक लंबा रहने दो, एक यार कम से कम 200 दिन का टाइटल रहने दो, जो मजा आएगा, तो मजेदार कहानी रहने वाली। सो लेट्स होप कि इसको टाइटल रेन मिलेगा एक लंबे समय के लिए, तो मजा उसमें आने वाला है। फिलहाल तो आज के लिए इतना, आज के लिए बस इतना, ठीक है। तो मिलते हैं कल वैसे इस मैडम का शो रहने वाला, आप सबको पता है इस मैडम में क्या फिलहाल चल रहा है। सो ड्रू जेकब फाटू, कोडी रैंडी ऑर्टन और वो मिस्ट्री कॉलर की कहानी कल पता चलने वाली, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, दोस्तों मिलते हैं कल, टिल देन